हेलो फ्रेंड, कैसे हो? आशा करती हूँ हम लोग सब बढ़िया हुए। आप सभी के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय माता दी। तो गाइस, मैं यहाँ पे देखो काम कर रही हूँ। मेरी कमर में बहुत दर्द हो गया था फावड़ा चलाते चलाते, क्योंकि बाहर की नाली ना थोड़ी गंदी हो रही थी, तो वो मैंने साफ़ करी थी। अंदर ये बड़ी बड़ी आप घास देख रहे हो ना, इसके अंदर से नाली जा रही थी। तो यहाँ पे गाय भैंस बहुत आती हैं, सबकी गाय ज़्यादा खुली रहती हैं, बड़ा परेशान करती हैं। तो सब नाली खूंद खूंद के पैरों से बंद कर रखी थी। तो नाली बंद होने के कारण पानी सब दीवार की तरफ जा रहा था। तो मैंने फिर वो नाली सब बंद करी और रोड के किनारे किनारे ये नाली निकाली है। और नाली निकालते हुए बड़ी मेहनत पड़ी, फावड़ा चलाना पड़ा। पहले एक बार और सही कर दी थी मैंने नाली, पर दोबारा फिर से साफ़ कर रही हूँ इसको, क्योंकि पानी रुक रहा था इसमें। पानी रुक जाता तो फिर अंदर पहुँच जाता पानी दीवार की तरफ, तो इसलिए मैं इसे साफ़ कर रही हूँ। और आज धूप थोड़ी कम है ना, इस वजह से ये काम करना आसान लग रहा है, नहीं तो बड़ा धूप हो रही थी, गर्मी हो रही थी, तो ऐसे तो हो ही नहीं पाता। सोच रही थी कई दिन से कि इसको सही करूं, पर नहीं हो पाया। तो आज मैंने हिम्मत जुटा के फावड़ा मंगा के पड़ोस में से, तो मैंने ये काम किया। और देखो कितनी सारी मिट्टी है उस दिन की। मैंने फावड़ा चला के इधर को साइड में मिट्टी कर दी थी, तो वही है सब इकट्ठी करके मुझे उधर पल्ली साइड में डालनी पड़ रही है। देखो घास सब उस दिन की ना हरी हरी थी, सब सूख गई है। सड़क पे पड़ी हुई थी, सड़क भी गंदी लग रही थी, तो मैंने सोचा साफ ही हो जाएगी। तो आज मौसम है अच्छा, इस वजह से मैंने ये काम चालू कर दिया। और मैं यहाँ पे मेरी बेटी मुझे शूट कर रही है, वीडियो बना रही है। तो ये देखो मिट्टी सारी उठा उठा के मैंने उधर डाली है। तो यहाँ का थोड़ा माहौल अलग है ना, थोड़ा चंदोसी से बाहर साइड में कॉलोनी प्लॉटिंग कटी है, तो उधर हमारा मकान है। तो यहाँ पे नाली वगैरह भी बनी नहीं है। और उससे आगे जो आप सीधी सीधी सड़क देख रहे हो वो तो कच्ची है, और हमारे घर के आगे तो थोड़ा पक्का रोड पड़ा हुआ है, नहीं तो बहुत सारी दिक्कत हो जाती। फिर भी आगे से जब हम आगे के लिए जाना होता है तो और ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि कच्ची सड़क है वो। बस ये सुकून है थोड़ा सा, घर के आगे पक्की सड़क दी हुई है तो थोड़ा सही लगता है, नहीं तो घर में बहुत सारी दिक्कत हो जाती। मिट्टी मिट्टी सब पैरों से जाती है अंदर, तो अच्छा ना लगता है। इसीलिए नाली हमें खुद बनानी पड़ रही है। यहाँ पे बस यही कमी करिए, इस शीशी डालने वाले ने, प्लॉटिंग बनाने वाले ने नाली बना के नहीं दी। तो मैं अंदर आई, नहाई, नहा के मैंने बाल बाल धोए। और यहाँ देखो मैं पूजा कर रही हूँ। और पूजा करने में मैं एकदम मुझे आसानी ये हो गया था कि मेरे बेटे ने पहले ही मंदिर साफ़ करके मंदिर के बर्तन सब साफ़ करके पूजा कर दी थी, तो मुझे थोड़ा सा काम और आसान लगा। और मैंने झटपट करके अपनी पूजा कर दी। तो पूजा करते हुए मैंने यहाँ पे धूप दीप प्रज्वलित की। और अब मुझे बाहर जाना था, इसलिए मुझे जल्दी जल्दी काम करना पड़ रहा था। तो यहाँ पे देखो ये जो लाइट लग रही है, ये लाइट मेरे बेटे ने लगाई थी मंदिर में, तो इससे थोड़ा सा उजाला हो जाता है मंदिर में, अच्छी लगती है। क्योंकि ऊपर इस वाले रूम में एक ही बल्ब है, तो एक बल्ब से थोड़ी कम रोशनी होती है, इसलिए। तो ये देखो मैं बाहर तुलसी पर जल देने के लिए जा रही हूँ। ये हमारे 2 तुलसी के पेड़ हैं। अभी गर्मियों में तो अच्छे हो गए हैं, पिछली बार गर्मियों में बहुत ही ये जो बड़े वाले घने वाले तुलसी हैं ये बहुत बड़े हो गए थे। पर ठंडों में मैंने बचा बचा के रखे, पर मैं जब कहीं थोड़ा चली गई थी घूमने के लिए, हम 2-4 दिन के लिए, तो पता नहीं किस वजह से कैसे सूख गई।
मुझे आके मैंने देखा, मुझे बड़ा दुख हुआ कि मेरी तुलसी जी सूख गई। तो मैंने बड़ी मेहनत से फिर से ये तुलसी के पेड़ लगाए हैं। इसमें लगाए नहीं है, वो जो मिट्टी थी ना पहले की, जो तुलसी के पेड़ थे, वही उनके बीज गिर गए हैं, तो वो दोबारा फिर निकले आए हैं। तो मैंने इनकी बड़ी सेवा करी थी कि ये फिर से हो जाए, फिर से हरी भरी हो जाए। और बाकी इधर वाली तुलसी गमले वाली पहले की थी, तो वो सही थी, वो मैंने अंदर रख दी थी, इसलिए बच गई। तो मैं यहाँ अंदर आके अपने बाल झाड़ने लगी। और इधर भी मेरा काम थोड़ा आसान और हो गया था, क्योंकि मेरे बेटे ने चाय बना दी थी। देखो कितना अच्छा कलर है चाय का। तो चाय भी बना दी थी, तो मुझे और थोड़ा सा हेल्प मिल गई अपने बेटे की, क्योंकि अब एकदम काम से छूटो और एकदम काम करते रहो, थक जाते, तो मुझे थोड़ा सा आसान लगा। बस मुझे ब्रेड सेकने पड़े। मैंने कहा चाय बन गई तो चलो बच्चों के लिए नाश्ता बना देती हूँ। टाइम भी काफ़ी हो गया था, 11:30 बज गए थे। लेट उठे थे, बच्चों की छुट्टी थी, तो मैंने फिर सोचा कि थोड़ा लेट ही उठते हैं, तो लेट हो गया। तो लेट होने के बाद मैं बाहर का भी काम करने लगी अलग से, तो वो और लेट हो गया। इसलिए मैंने भाई थोड़ा सा ब्रेड का प्रोग्राम बनाया। मैंने कि ब्रेड सेक लेते हैं। और यहाँ पे मैं अपने बेटे से पूछ रही थी मैं रिफाइंड में सेकूँ या घी में, तो बेटा बोला मम्मी घी में सेको। देखो मुझे घी में सेक के दो, तो मैंने फिर घी में ब्रेड सेके। ये जो घी का डिब्बा देख रहे हो आप, ये है आनंदा का घी। बहुत टेस्टी घी है, बहुत ही स्वादिष्ट घी है, ऐसा लगता है घर का बना हुआ है। बहुत अच्छा घी है। किस किस ने खाया है आनंदा का घी कमेंट में ज़रूर बताओ, क्योंकि इनके पापा ड्यूटी करते हैं आनंदा में, तो इसलिए वहाँ से लेकर आए थे। ऐसे ही नहीं लाए थे, पैसों से लाए थे। ऐसा नहीं है कि जैसे ड्यूटी करते हैं उसमें तो हमें ऐसी फ्री में सब चीज़ नहीं मिलती है। जो भी लोगे घी लोगे तो घी के पैसे कटेंगे आपके। पर घी बहुत अच्छा है, घर का भी इतना अच्छा नहीं लगेगा जितना वो अच्छा लगता है। तो मैंने यहाँ पे घी के ब्रेड बनाए, ब्रेड सेके। देखो मैं ब्रेड सेक रही हूँ दबा दबा के, तो बहुत अच्छा लगता है घी का ब्रेड तो रिफाइंड से नहीं खाना चाहिए वैसे, पर थोड़ा था इसलिए मैं बचा के रख के कंजूसी से खर्च करती हूँ। तो यहाँ पे देखो सिक रहे हैं ब्रेड। और जिसको भी चाय के साथ ब्रेड खाने हो जल्दी जल्दी आ जाओ। कमेंट में ज़रूर बताना कि चाय के साथ ब्रेड किस किस को अच्छे लगते हैं। तो वही मेरा तो जल्दी जल्दी का यही हुआ कि भाई क्या नाश्ता बनाएं, इसलिए ब्रेड ही सेक लिए मैंने। और मैंने छोटी वाली बेटी बोल रही थी कि मम्मी सैंडविच बनाओ, तो भैया सैंडविच बनाने का तो टाइम नहीं था, क्योंकि पहले ही लेट हो गए थे इतना, इसलिए सैंडविच नहीं बना पाती। सैंडविच के लिए तो भाई आलू उबालने पड़ते हैं, प्याज काटो और टमाटर, ये सब चीज़ तैयार हो तब बनता है। तो मैंने यहाँ पे उससे कहा था, मैंने कहा भाई सॉस का ही बना देती। तो मैंने यहाँ पे देखो ब्रेड बीच में से कट करके उसमें सॉस लगा दी थी। तो यहाँ पे सॉस वाले सैंडविच बन रहे हैं, बिल्कुल फास्ट जल्दी वाला काम हो रहा है। भाई बच्चे हैं, मान तो जाएं, कैसे भी माने। और भाई बच्चों को मनाना पड़ता है, कोई चीज़ मांगते हैं तो किसी न किसी तरह से उन्हें समझाना पड़ता है। और कुछ चीज़ ऐसी होती हैं, बहुत सी चीज़ होती हैं जो उन्हें बना के देनी पड़ती हैं। तो वैसे ना ऐसे बना के तो देना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने 4-5 ब्रेड काट के बीच में सॉस लगा के बना के दिए हैं, ये देखो। और वाकई में टेस्ट लगते हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं। अगर किसी को नहीं जल्दी का टाइम है और किसी को नहीं बना मिल रहा है ना, तो सबसे अच्छा ये इसमें सॉस की टफिंग कर दो और बस बच्चों को दे दो। पर हाँ, बच्चों को ब्रेड दो, पर स्कूल के लिए तो अजीब ही लगता है, क्योंकि ये जब सीखते हैं तब तो कुरकुरे लगते हैं, अच्छे लगते हैं खाने में, पर ठंडे होकर बिल्कुल मुलायम हो जाते हैं, बिल्कुल खिंचने लगते हैं ये, फिर अच्छे नहीं लगते। मेरे बच्चे तो ले भी नहीं जाते हैं। अब बच्चे क्या ले जाते हैं, ब्रेड पकौड़े या फिर सैंडविच, बहुत कम घर पे बनवा के खाते हैं सैंडविच। तो यहाँ पे मैंने 2 ब्रेडों के बना दिए हैं और 2 के और बना रही हूँ।
देखो ऐसे कट करके मैंने इसमें भर दिए हैं सॉस लगा के। तो भैया आज का नाश्ता हमारा यही है। और इतना लेट किस किस के यहाँ नाश्ता होता है वो भी कमेंट करके बताओ। हमारा तो लेट हो जाता है। जिस दिन स्कूल की छुट्टी होती है ना, उस दिन तो लगता है सोते ही रहो सोते ही रहो सोते ही रहो। पर जब उठते हैं ना तो सारा पूरे दिन भर का काम लेट हो जाता है भैया। ऐसा लगता है कि बस अब अगले ही बार को छुट्टियों में उठना ही नहीं है लेट। हाँ, जब भी छुट्टी होती है 1 दिन की हो 2 दिन की हो तो बस आलस आ जाता है। बच्चे जाते नहीं हैं, लगता है बस सोते रहो क्योंकि नींद होती नहीं है पूरी। रात में सो 10 बजे 10 साढ़े 10 11 बज जाते हैं। फिर सुबह ही उठो, बच्चों की वैन आ जाती है 7:15 बजे और मुझे उठना पड़ता है। 3 बच्चे हैं, तीनों के लिए मुझे जल्दी उठना पड़ता है 5 या 5:30 बजे। तो भाई मैंने देखो यहाँ पे चाय कर ली है कपों में। चाय करने के बाद ये चला हमारा नाश्ता। आ जाओ दोस्तों, किस किस को नाश्ता करना है। ताज़ा ताज़ा नाश्ता बिल्कुल गर्मा गर्म। तो ये रख दिया मैंने नाश्ता। मैंने बच्चों को बोला आ जाओ बच्चों नाश्ता कर लो, क्योंकि बच्चे भूखे थे। मेरी छोटी वाली को तो